नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश गोल्ड रश 2.0। हमने इसलिए नाम दिया है कि हमने अक्टूबर तक जिस तरह की रैली देखी थी, एक तरफा रैली चल रही थी सोने चांदी में, उसके बाद फिर करेक्शन और अब कंसोलिडेशन का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन अब अगला दौर सोने चांदी का क्या होगा, किस तरह के फंडामेंटल्स बदलाव हो रहे हैं, क्या कुछ डेवलपमेंट नए हो रहे हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। और आज आपको गाइड करने के लिए हमारे साथ इंडस्ट्री के 3 दिग्गज मेहमान मौजूद हैं। अजय केडिया हैं केडिया एडवाइजरी से, वीरेंद्र वकील है पैराडाइम कमोडिटी से, और अनुज गुप्ता है जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट। अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कुछ नए डेवलपमेंट की, जो चीन की तरफ से आ रही है। हर दिन कुछ ना कुछ नई खबरें आती रहती है। चीन में अब कहा जा रहा है कि वहां पर गोल्डन बूम चल रहा है। शंघाई गोल्ड एक्सचेंज पर लोग डिजिटली गोल्ड को खरीद रहे हैं और सर्टिफिकेट उन्हें मिलता है वारंट नाम से, और डिजिटल सर्टिफिकेट के तौर पे उसे रखते हैं और उनके सोना को वॉल्ट में जमा किया जाता है। फिर जब चाहे वो वहां पर उसकी डिलीवरी ले सकते हैं। और अब इन डिजिटल सर्टिफिकेट से जुड़े हुए सोने की जो क्वांटिटी है वो 85,000 किलो से ज्यादा हो चुकी है। 2024 की तुलना में करीब 25 गुना ज्यादा ये ट्रेडिंग हुई है, ये खरीदारी यहां पर देखने को मिल रही है। यानी जो चीन में जो निवेशकों की जो दिलचस्पी है गोल्ड को लेकर, अपने रिकॉर्ड लेवल पर है। लोग अब ज्वेलरी या बार्स की बजाय डिजिटल गोल्ड को ज्यादा प्राथमिकता चीन में दे रहे हैं। ये एक नया डेवलपमेंट है। दूसरा, हमने देखा था चीन में जिस तरह से गोल्ड पर टैक्स नियम बदले गए, जो रिटेलर्स को जो टैक्स राहत दी जा रही थी उसे वापस ली गई। वहां पर भी वही मकसद था कि बार्स में और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए। और साथ ही चांदी को लेकर तो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी यूएस और चीन दोनों की तरफ से चल ही रही है, उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड के साथ ही। वीरेंद्र सर, आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? चीन में जो इस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं उसका ग्लोबल मार्केट से क्या लिंकेज है और प्राइसेस पर उसका क्या असर होगा? पिछले 3 साल से चाइना में ये गोल्ड रश शुरू हुआ है। पहले तो ये गोल्ड बीन से शुरू हुआ था, यानी बहुत छोटे दाने गोल्ड के जो आते हैं 1 ग्राम गोल्ड के हिसाब से, उसमें शुरू हुआ था। फिर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ। अब जो ये मेजर ड्राइव है वो ये है कि चाइना की जो स्टॉक मार्केट है और स्पेशली प्रॉपर्टी मार्केट काफी कमजोर है। तो एज ए इन्फ्लेशन हेज डिफ्लेशन हेज के हिसाब से यहाँ रिटेल निवेशक है, क्योंकि वहाँ दूसरी कोई एसेट है नहीं। बट गवर्नमेंट ने जो अभी रिसेंट वेट चेंजेस किए, इसमें पांडा कॉइन को शायद बाकात रखा है, दूसरे पर ये 13% के मतलब 7% वेट लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन रिस्क को एड्रेस करने की बात लग रही है। थोड़ा सा मुझे क्राउडेड मार्केट लग रहा है अब, और इस लेवल से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जैसे सही बताया कि अब ये कंसोलिडेशन कंजेशन का फेज है। तो मार्केट ने जो रिसेंटली 1800 से 4400 तक की जो सफर की थी, अब कहीं वो रिसेंट गेन्स डाइजेस्ट कर रहा है। केडिया जी, आपकी रीडिंग क्या है चाइना के मार्केट में जो डेवलपमेंट हाल में हुए हैं और पिछले 3 साल से जिसकी चर्चा वीरेंद्र सर भी कर रहे थे, आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं? आपका सेंस क्या कह रहा है? इस मार्केट का ग्लोबल लिंकेज क्या है? क्या तैयारी चाइना की चल रही है और आगे क्या कुछ असर हो सकता है भाव पर? फिर हम इंडिविजुअली बात करेंगे गोल्ड सिल्वर पर, आगे आपसे पोजिशनल राय भी लेंगे। लेकिन ये ताज़ा जो डेवलपमेंट है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार विशुभ जी। नमस्ते सर। देखिए, दिवाली गए हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, और दिवाली जैसे इंडिया में सेलिब्रेट होता है वैसे ही चाइना में भी गोल्ड का क्रेज है। चाइना देखिए तो सबसे बड़े इंपोर्टर के रूप में दिखा था, सेकंड नंबर पे इंडिया है। रिसेंट अगर हम देखें, गोल्ड रिजर्व इन चाइना है, वहाँ पे हमने 2303.50 टन के आसपास का हमने इजाफा होते हुए देखा है। ओवरऑल जो 229853 टन था, तो ये दिखाता है कि गोल्ड रश तो डेफिनेटली। उसका बड़ा कारण ये भी है कि कोविड के बाद से ही चाइना में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इक्विटी आउट परफॉर्मेंस में नहीं था, प्रॉपर्टी मार्केट में कंसर्न था, अनसर्टेनिटी कंटिन्यू बनी हुई थी। तो जिसके चलते जैसे इंडिया में एक गोल्ड के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, वैसा ही सॉफ्ट कॉर्नर हमने चाइना में भी देखा, जिसके चलते हमने देखा कि जो बाइंग है वो रिटेल हाउसेस में भी थी, मिड लेवल पे भी थी, ज्वेलरी लेवल पे थी। इसकी वजह से ही चाइना में हमने देखिए पॉलिसी में जो चेंजेस आ रहे हैं, या फिर हम संघाई गोल्ड एक्सचेंज में जो रोबस्ट एक्टिविटी देखी गई है, होलसेल डिमांड कंटिन्यू रिबाउंड हो रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार भी जो चाइना की
मेजर मार्केट जो ड्राइवर रहा है वो चाइना रहा है, चाहे सेंट्रल बैंक की बाइंग रहे। तो आई थिंक ग्लोबल मार्केट पे इम्पैक्ट तो चाइना का डेफिनेटली रहेगा, बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्टर है। और आई थिंक जो रिबेट वाला जो अभी आ रहा है वो दिखा रहा है कि ये रैली अब चाइना खुद चाहती है कि इसको थोड़ा पॉज लगे। कारण उसका ये भी है कि पिछले 5 सालों में चाइना की इकोनॉमिकल एक्टिविटी, हालांकि अभी भी जो रिसेंट पीएमआई के नंबर्स आए, मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स आए या इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दिया है, तो अभी भी दिख रहा है। लेकिन जो एफर्ट्स अब चाइनीज गवर्नमेंट डाल रही है वो मुझे लगता है कि 5 साल के बाद इकोनॉमी को अगर इम्प्रूव करना है तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकलेंगे जरूर। लेकिन जैसे हमने रिबेट अभी इंसेंटिव जो है वो क्लोज डाउन करते हुए देखा, बट ओवरऑल अब तक की जो रैली के सबसे बड़ा एक ड्राइवर रहा है वो चाइना रहा है, जिसके चलते ही हमने ग्लोबल मार्केट में इम्पैक्ट आते हुए देखा। जी, आपको क्या लगता है कि चीन का इसके पीछे क्या मंशा है? क्या उनकी कोई स्ट्रैटेजी भी है या फ्लो में चल रहे हैं? चीन की डिमांड है तो वहाँ लोगों के इस तरह के इन्वेस्टर बाइंग देखने को मिल रही है। आप कैसे इसको देखते हैं, इस मार्केट को? अनुज जी, आपसे सवाल था। जी युष्मान जी, गुड इवनिंग। देखिए, अगर आप देखेंगे तो जो गोल्ड रश चल रहा है चीन के अंदर, उसमें दो डेवलपमेंट्स और हमने देखे हैं। कहीं ना कहीं चाइना ने जो गोल्ड टैक्स एग्जेम्पशन है वो भी वहां पर हटा दिया है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड परचेजिंग हमने चाइना में होती हुई देखी है। प्लस कुछ चाइना के जो स्टेट बैंक्स हैं उन्होंने गोल्ड ओपनिंग अकाउंट में भी क्लोज करे हैं, ओपन करने बंद किया। आपको रीजन बताना पड़ेगा कि आपको गोल्ड क्यों बाय करना है। तो उसके साथ साथ ये भी यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं। हालांकि चाइना इज बिगेस्ट कंज्यूमर है, और हमने पिछले कुछ दिनों में इवन कुछ सालों के अंदर हमने बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड परचेज होता हुआ देखा। तो ये इंडिकेशन है कि गोल्ड जो है कहीं ना कहीं एक सेफ हेवन का पार्ट है। और हम इसको देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स ने भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया, और चाइना रेगुलर अपने सेंट्रल जो चाइना का सेंट्रल बैंक है वो भी रेगुलर बाय कर रहा है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड की जो अट्रैक्शन है, चाहे वो रिटेल के परस्पेक्टिव से हो, चाहे वो सेंट्रल बैंक के परस्पेक्टिव से, वो अभी भी यहाँ पे ग्लो करती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गोल्ड में अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से चाइना का पार्टिसिपेशन आ रहा है, ये वो सबके लिए एक लेसन है कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड करते हैं तो जो अनसर्टेनिटी का माहौल है, क्योंकि देखिए अनसर्टेनिटी का माहौल तो रहेगा, और अनसर्टेनिटी के माहौल में गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको एक सेफ हेवन एसेट के तौर पे भी एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड की जो चमक है वो आगे भी बरकरार रहेगी, और चाइना में ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ये गोल्ड के लिए सपोर्टिव फैक्टर्स हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम घरेलू बाजार के लिहाज से कि यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, किस तरह से चीज़ें पैन आउट होंगी, और भाव में अगर किस तरह की तेज़ी या मंदी दिखेगी या दायरे में रहेगा, साइडवेज ही अभी कुछ समय तक ट्रेड करेगा। वीरेंद्र सर, हमने देखा था पिछली जो दो बड़ी रैली थी 1979-80 के आसपास की और 2011-12 के आसपास, उसके बाद भी एक करेक्शन आया, फिर टाइम करेक्शन में चला गया बाजार। क्या अभी भी लग रहा है कि गोल्ड में ऐसा ही हो सकता है क्या? अभी तो मार्केट कंसोलिडेशन में है, कंजेशन में है, बट ये जो पहली है वो हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी, अपना अपना सॉवरिन रिस्क मैनेज करने के मामले में है। तो गोल्ड एक हिसाब से ग्लोबल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अब एक बड़े डिजाइन के हिसाब से देखें तो जो अब तक लंदन में गोल्ड स्टोर हो रहा था, अब पैरेलल चाइना में भी हो रहा है। कंबोडिया ने रिसेंटली कहा है कि वो अपना गोल्ड चाइना में स्टोर करेगा। तो एक बहुत बड़ी डिजाइन में, डाइवर्जेंस में कुछ कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। तो कंट्री टू कंट्री, मार्केट टू मार्केट इसको देखना चाहिए। मार्केट टू मार्केट देखना है। अगर यहाँ के मार्केट के लिहाज से देखें तो क्या लग रहा है, अगर किसी को मीडियम टर्म का नजरिया हो तो किस तरह की चाल आपको लग रही है गोल्ड में, वीरेंद्र सर? थोड़ा मार्केट फ्रोथी है अभी, और फिजिकल मार्केट में ऑफटेक काफी कमजोर रहा है। ये दिवाली शायद मेरे हिसाब से पिछले वॉल्यूम के हिसाब से, फाइन के हिसाब से 5 साल में सबसे कमजोर रही। फिजिकल डिस्पेरिटी भी है मार्केट में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ से डिसेंट करेक्शन आए, अगर 1,05,000, 1,10,000 समथिंग, तो वहाँ फिजिकल साइड में ETF के जरिए एक्यूमुलेशन हो सकता है। तो ये जो करेक्शन की आप बात कर रहे हैं, ये कब तक संभव हो सकता है सर, वीरेंद्र सर? ये जो मूव था वो काफी बड़ा था, तो नेचुरली करेक्शन भी थोड़ा स्लो रहेगा, मीनिंगफुल रहेगा। अभी का जो माहौल है इसमें कब वॉर आती है, कब जाती है, कब ट्रूस आता है,
बहुत सी अनसर्टेनिटी बनी रही है। बट मैं समझता हूँ कि इस भाव पे काफी डिमांड रेशनिंग आ रही है। अभी जैसे हमने अचानक बिटकॉइन में जो सेल ऑफ देखा है, तो वो कहीं ऐसा बता रहा है कि रिस्क सेंटिमेंट में कहीं कुछ जो फ्रोथ था वो अब थोड़ा थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा है। ओके, आप अजय जी कैसे देख रहे हैं? हालांकि जो अभी रिसेंट के जो जितने भी रिपोर्ट्स आई हैं ज्वेलरी कंपनियों के, उन्होंने कहा है कि जो डिमांड काफ़ी अच्छी है, खास करके ब्रांडेड प्लेयर्स की, क्योंकि आगे वेडिंग सीजन वगैरह भी है घरेलू बाजार में। आपको क्या लग रहा है, डिमांड उस तरह से कमज़ोर उनको नहीं लग रही है? वॉल्यूम टर्म में भले ही कमज़ोर दिख रही हो, लेकिन वैल्यू टर्म में अच्छी ग्रोथ दिखी रही है, और आगे लग रहा है कि जो शादियों की जो डिमांड है वो काफ़ी मजबूत रहने वाली है, और इस करेक्शन में लोगों का जो रुझान है वो काफी ज्यादा बढ़ा है। टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, तमाम जो ब्रांडेड प्लेयर्स हैं, उनके जो बयान है वो काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है सर मार्केट में? क्लियर है। देखिए, इंडिया में हम लोग गोल्ड कभी पहले बाय करते ही नहीं थे, हम कंज्यूम करते थे। कंज्यूम कब करते थे? घर में अगर शादी ब्याह या ऐसे कोई तीज त्योहार होते तो करते हैं। अब वो इमोशन पे चलता है, वो प्राइस पे नहीं चलता। हाँ, एक फर्क पड़ता है, जब भाव में अचानक से जो हमने लास्ट 1 ईयर में तेजी देखी है, ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली वॉल्यूम में थोड़ा कमी आ जाएगी, बट बाइंग खत्म नहीं होगी। उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, 20% तक का वॉल्यूम में कम आएगा, बट एवरेज दिखाई दे 15-16। और जितने बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने भी क्या किया, लाइट वेटेड ज्वेलरी में आ गए, थोड़ी और नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके ये सब चीजों में कन्वर्ट हुए हैं। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, बिकॉज देखिए, जो कंजम्पशन डिमांड है वो मिट नहीं सकती, वो आज भी रहेगी, 10 साल बाद भी रहेगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट डिमांड में करंट लेवल से मुझे लगता है करेक्शन जरूरी है। अगर करेक्शन की आप बात कर रहे हैं, आपने जो दिवाली पर जो आपने रिपोर्ट निकाली थी केरिया जी, उसमें आपने काफी गिरावट की संभावना जताई थी। वो रिपोर्ट क्या है और क्या टारगेट आप देख रहे हैं मीडियम टर्म के हिसाब से? बताइए, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि कुछ और गिर जाए तो और बेहतर होगा। वो गिरावट कब तक आएगी और कितनी गिरावट की उम्मीद है? केरिया जी, गोल्ड की बात कर रहा हूं। देखिए, अगर गोल्ड की अगर बात करें, अभी तक, माफ कीजिए, केरिया जी आप वक्त ले लीजिए, थोड़ा सा वक्त लीजिए। तब तक अनुज जी से मैं एक सवाल ले लेता हूं, आप पानी पिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। अनुज जी, आप बता दीजिए कि आपको कितनी गिरावट की संभावना यहां से लग रही है, नीचे में कहां और ऊपर में कहां? एक रेंज बता दीजिए लोगों को, और उसके पीछे की वजह भी बताइए कि क्यों ऐसा लग रहा है आपको। देखिए, दिवाली वाले दिन गोल्ड ने 4381 4381 का हाई बनाया था, और उसके बाद जो गिरावट आई है उसमें करीबन नीचे 3880 तक के लो बना दिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 300-400 डॉलर का जो मोमेंटम था ना, ये एक तरीके से फेस्टिवल का प्रीमियम था। उसके बाद वो प्रीमियम सेटल हुआ और प्राइस दोबारा से 3800 डॉलर के आसपास, 3880 डॉलर के आसपास तक आए। फिर वहां से वापस बाउंस बैक करके 4000 के आसपास आ गए। तो मुझे लगता है कि ये जो 3800 डॉलर के आसपास का सपोर्ट है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि मुझे लगता है कि मार्केट उसको मेंटेन करेगा। क्योंकि ये जो प्राइस बढ़े थे दिवाली पे, वो प्रीमियम की वजह से थे, और प्रीमियम यहाँ पर सेटल होता हुआ दिखाई दिया है। तो नीचे डाउन साइड मुझे लगता है कि 3800 डॉलर कहीं ना कहीं, अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो 1,15,000 1,16,000 के जो लेवल्स होंगे, ये काफी हद तक मार्केट को सपोर्ट रखेंगे। तो ये सपोर्ट साइड में, हाइयर साइड में मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जो मार्केट है इनिशियली 4200 डॉलर, और ऊपर में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 1,25,000 1,26,000 के आसपास जो रेजिस्टेंस फेस करेगा। बट हाँ, अगर 4200 डॉलर ब्रेक करेगा तो फिर हो सकता है कि वापस मार्केट आपको 4300 से लेकर 4500 तक जाता हुआ दिखाई दे। बट इनिशियली मैं मान रहा हूँ कि 3800 डॉलर से लेकर 4200, ये एक रेंज है जो आने वाले 1 या 2 महीने इंटैक्ट रह सकती है। क्योंकि जिस तरीके डेवलपमेंट्स अभी हम देख रहे हैं, कुछ कुछ डिमांड यहाँ पे कुछ कम होती हुई दिख रही है। कुछ अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो चाइना में भी एक्टिविटी हुई है, उससे कुछ डिमांड इंपैक्ट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट में रहेगा। अगले साल फिर आपको अगेन एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो 3800 से लेकर 4200 डॉलर, मुझे लगता है कि ये रेंज जो है वो गोल्ड में इंटैक्ट हो सकती है। तो ये आपको राय मिल गई है अनुज जी को। अनुज जी को लगता है कि खरीदना है तो आपको वेट कर ले, करंट लेवल पे ना खरीदे, यहाँ से 2-3 हज़ार रुपये नीचे आने दे, 1,18,000 1,18,500 के आसपास का लेवल मिले फिर खरीदना चाहिए। और स्टॉप लॉस 1,15 का है। पोजिशनल राय यहाँ पर अनुज जी की तरफ से आ रही है, 1,23 और 1,24 का यहाँ पर टारगेट है। केरिया जी, आप टारगेट बता रहे थे सर, वो रेंज भी बता दीजिएगा सर। गोल्ड पर आपकी रेंज क्या है? देखिए, गोल्ड की अगर बात करें तो डेफिनेटली काफी बुलिश ईयर रहा, शानदार ईयर रहा।
बट करंट लेवल से मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बाइंग करके चलना चाहिए। हमने इसी का एक करेक्टिव मूव देखा, हमने अप्रैल मई में भी 10% से ज्यादा की गिरावट आते हुए देखी, और कहीं ना कहीं हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर अभी भी रिसेंटली भी जो फॉल आया वो 11.5% का एक बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया। 2026 मुझे नहीं लगता, अनलेस एंड अनटिल कोई नया इवेंट नहीं आता, तो मुझे लगता है गोल्ड में और करेक्टिव डीप ले सकता है। हमने दिवाली पे रखा था कि 1.30 के आसपास दिवाली करनी चाहिए, 1.11 तक के टारगेट रहेंगे। अब हम उसको रिवाइज करके देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत अगर बाउंस आ भी जाता, फॉल बैक के बाद बाउंस है तो 1.25 के आसपास आता है, बिकवाली करके चलिए। मुझे लगता है कि इनिशियली 1,11,500 तक का लेवल हम देख पाएंगे। उसके कारण भी है कि एक एक जो फैक्टर्स अब तक हमने देखे वो मैच्योर है। मैंने आपको कहा भी था कि डॉलर इंडेक्स आप देखिए ये रिवर्स कर जाएगा। आप देखिए 96 का लो हमने जुलाई में देखा था, और 96 से आज 100 के ऊपर डॉलर इंडेक्स आ चुका है। कोर्ट के वेडिक्स आने हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अगर सपोर्ट में आ गए तो जहां पे गोल्ड है वहां पे खड़ा रहेगा, लेकिन अगेंस्ट आ गए कोई रोल बैक नहीं होंगे, बट ये सेटल डाउन होते हुए दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है एक के बाद एक सिनेरियो जैसे जैसे मूव आउट होंगे, ये कहीं ना कहीं गोल्ड में करेक्टिव मोड लेके आ जाएगा, जो करीबन मुझे लगता है कि 7 से 8% का करेक्शन फर्दर फ्रॉम ईयर देखने मिल सकता है। तो मेरा मानना है कि इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी गोल्ड सेफ नहीं है। नई खरीदारी के लिए अभी सेफ नहीं है। यहाँ पर बेचने की राय केडिया जी की है, उनको लगता है 1,11,500 रुपए तक भी आ सकता है, और अनुज जी को भी लगता है कि करंट लेवल पे ना खरीदे, अगर मीडियम टर्म का नजरिया है वेट करे 3-4 हजार रुपए नीचे आने का। केडिया जी, लेकिन एक सवाल, 1,11,500 का जो टारगेट है वो क्या दिसंबर तक दिख जाएगा क्या? देखिए वॉल्टिलिटी एक्सट्रीम है। मैं मानता हूं कि दिसंबर मंथ में अगर हम देखें तो खाली मात्र 20 दिन रह गए। 20 दिन इसलिए बोल रहा हूं कि दिसंबर फ्यूचर जो है उसकी एक्सपायरी ऑलमोस्ट हम जो भी मूव देखेंगे वो नवंबर मंथ में ही देखेंगे। साथ में पोर्टफोलियो रीसेफलिंग भी रहेगी। तो यस, आई एम एक्सपेक्टिंग के अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर हम देखेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग स्टार्ट हो जाती है, और प्राइजेस हायर लेवल पे, ये रिट्रेसमेंट है जो इलियट वेव्स का एक रिट्रेसमेंट है, वो 41-41-20 तक का मैक्सिमम लेवल दिख रहा है मेरे को। यहां से अगर अनवाइंडिंग स्टार्ट होती है और 38-40 का लेवल टूटा, तो आई थिंक बैर मिनिमम 3450-3500 तक के भी हम लॉन्ग लिक्विडेशन में आ जाएंगे। तो यस, मुमकिन है कि हम ये लेवल दिसंबर में देख पाए। चलिए, मुकम्मल राय एक आपने दे दी है गोल्ड पर, तो ये पूरी सलाह आपके साथ स्क्रीन पर भी चल रही है, वो भी ध्यान करिए और नोट भी करते चलिए। वीरेंद्र सर, अब ब्रेक पे जाने से पहले गोल्ड पर आपकी कॉल मैं ले लेता हूं। पोजिशनली क्या लग रहा है, खरीदे या बेचे? किन लेवल पे खरीदे, किन लेवल पे बेचे? शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैं 1,22,000 के आसपास हल्का सा गोल्ड मिनी में शॉर्ट प्रेफर करूंगा। 1,23,200 का स्टॉप लॉस रहेगा, छोटा सा, और टारगेट भी छोटा है, 1,20,000 20,500 के आसपास। फिलहाल ये कंसोलिडेशन का मार्केट है, 1,70,000 1,23,000 की ब्रॉड रेंज है। तो ये गोल्ड मिनी की शॉर्ट टर्म की राय है, पोजिशनल राय है, ये है, और थोड़ा मीडियम टर्म का नजरिया था केडिया जी का, ये ध्यान रखिएगा। और पोजिशनल राय यहाँ पर अनुज जी की और वीरेंद्र जी की तरफ से दी जा रही है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चांदी पर एक खबर भी है, चाइना का क्या प्लान है चांदी को लेकर। यूएस में भी हमने पहले देखा था कि वो रेयर अर्थ मिनरल के तौर पर उसे ऐलान कर दिया था। तो इस सब का क्या असर होगा ग्लोबल मार्केट में, और आपको भाव क्या नीचे में बार्गेनिंग बाइंग करने का मौका मिलेगा, ये भी पूछेंगे अपने तीनों मेहमानों से। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।